नमस्कार, आप सबका मेरा यूट्यूब चैनल पामिस्ट्री हीलर में स्वागत है। टीचिंग पामिस्ट्री के अंदर देखो, आजकल अगर हम स्पोर्ट्समैन कहें, कोई भी एक ले लो, कोई भी एक फील्ड ले लो, क्रिकेट ले लो, कोई और हॉकी ले लो या कुछ भी ले लो, आजकल क्या है, पैसा है ना, उसमें पैसा है। पहले हम क्या कहते थे कि स्पोर्ट्स के लिए मंगल जो है वो प्रधान होना चाहिए। मंगल अभी भी प्रधान रहेगा, मंगल अभी भी प्रधान रहेगा, लेकिन अब पैसा आ गया, उसमें उसने बहुत तरक्की करनी है, ठीक है। उसके लिए कौन सी फॉर्मेशन होती है जो उसे टॉप लेवल तक ले जाती है। मान के चलो कुछ लोग हैं जो स्टडी नहीं कर पाते, लेकिन वो पूरी तरीके से स्पोर्ट्स में आ जाते हैं, ठीक है। वो भी फॉर्मेशंस होती हैं, नहीं होती है। अब मान के चलो किसी ने स्टडी पूरी नहीं करनी है, तो उसका ये डिस्टर्ब्ड हो जाएगा, ठीक है। मंगल उसका जो है वो सही रहेगा। देखो, मंगल और बुध ये दोनों मिलने चाहिए, ये कहीं ना कहीं ये दोनों एक्टिवेट होने चाहिए। एक्टिवेट का मतलब ये होता है कि ये रेखाएं इनके साथ चलनी चाहिए। अब सपोज़ एक एग्ज़ाम्पल है कि मैंने कहा मंगल, अगर मान के चलो कि अगर आपका कोई कंपटीटर है, आपने वो आपके साथ साथ चल रहा है, ठीक है, आपने उससे आगे निकलना है, तो यहाँ से मंगल की रेखा नहीं निकलेगी, यहाँ से नहीं निकलेगी, क्योंकि आपने उससे विजय प्राप्त करनी है। जब विजय प्राप्त करेंगे तो ये वाले मंगल से निकलेगी रेखा। जैसे सपोज़ किसी ने कोर्ट केस जीतना है या कुछ जीतना है, तो हम यहाँ से कहते हैं ना, तो मंगल का अगर किसी ने कंपटीशन करना है, समझते रहना, कंपटीशन पहले तो ये एक अच्छी होनी चाहिए, बुध अच्छा होना चाहिए। मुद्दा ये आता है बुध, और किसी भी स्पोर्ट्समैन के लिए एक ये रेखा, ये एक मंगल और एक बुध ये होने चाहिए। यानी ठीक है, अगर किसी ने पढ़ाई नहीं करनी तो ये कमज़ोर हो जाएगा, लेकिन उसका ध्यान फिर इसी में रहेगा, ठीक। चलो जी, ये तो बन गए, स्पोर्ट्समैन बन गए। इतनी भी अगर माइंड लाइन होगी ना, तब भी स्पोर्ट्समैन बन जाएगा, नो डाउट। ऐसा नहीं है कि पूरी घूम के आएगी तभी बनेगा, ठीक। स्पोर्ट्समैन बन गया। अब बात स्पोर्ट्समैन बनने की नहीं है ना, बात स्पोर्ट्समैन बनने के बाद किस तरीके से आपने पैसा कमाना है। अब पैसा कमाना है तो पैसे के लिए तो ये भी एक रेखा होती है, पर लेकिन आप लोग बोलते हो ना पामिस्ट्री में, अंगूठा विल पावर को बताता है, अंगूठा विल पावर को बताता है, कहते हो ना। बुध जो होता है ये व्यक्ति की सामर्थ्य को बताता है, हिम्मत को बताता है। अगर ये जितना स्ट्रांग होगा तो व्यक्ति टूटेगा नहीं, ज़िंदगी में आगे बढ़ने की सोचेगा। बुध का मजबूत होना बहुत ज़रूरत है, हिम्मत बहुत ज़रूरत है, ठीक है। ये जज्बे को कहता है, ये हिम्मत को बोलता है। अगर मंगल और बुध आपस में मिल जाए तो एक स्पोर्ट्समैन जो होता है वो व्यक्ति बनता ही बनता है। अब मान के चलो वो व्यक्ति छोटे लेवल का मतलब है उसके घर में कुछ भी खाने को नहीं है, पिता रिक्शा चलाते हैं, समझते रहना। अब यहाँ फॉर्मेशंस बनी हुई हैं, बुध की बनी है, मंगल की बनी है, समझते रहना, ये फॉर्मेशंस बन गई। अब क्या करा, गुरु और ये बन गई। अब उसका मेन मकसद पढ़ाई जरूर होगा, क्योंकि उसको फॉर्मेशन क्या मिली है, फॉर्मेशन मिली है कि भाई तू घर में हमारी गरीबी है, कुछ तो पढ़ ले। गुरु से आ रही है ना, ये पढ़ाई जरूर करवाएगा, ऐसी कंडीशन में पढ़ाई जरूर करवाएगा, कुछ ना कुछ जरूर करवाएगा, ठीक है। अब ये चंद्र पर आ गई, ठीक है, ये रेखा चंद्र से टच हो गई। अब इसने क्या करना है, इसको ऊंचाई तक ले जाने का काम तो इसने कर दिया, ठीक है। ये मंगल भी मजबूत है और यहाँ से ये भी आ गया और इसने इसको भी मैच कर लिया, ठीक। अब ये एक अच्छा स्पोर्ट्समैन बन चुका है। अब ये काफ़ी है छोटे लेवल से बड़े लेवल तक जाने के लिए। मान के चलो रणजी ट्रॉफी खेल रहा है,
क्रिकेट में है, रणजी ट्रॉफी खेल रहा है ये, ठीक है। अब रणजी ट्रॉफी में धीरे धीरे फिर आगे आया, फिर और आगे आया, फिर आईपीएल में आया, आईपीएल में चमकेगा, फिर आगे जो होगा इसे मौका दिया जाएगा। वहाँ पे अगर आ गया भैया T20 में आ गया, फिर 5 डे में आ जाएगा, फिर 1 डे में आ जाए। तो इसने क्या करा, नीचे से ऊपर तक पहुँचाना। ज़रूरी नहीं है ये झोपड़ी से आपको केवल पैसा दे रहा है, लेकिन ये क्या कर रहा है, झोपड़ी नीचे से ऊपर तक ले जा रहा है, तरक्की करा रहा है। किस लिए तरक्की करा रहा है? अब ये जो रेखाएं चल रही हैं, ये रेखाएं चल रही हैं स्पोर्ट्स के लिए। स्पोर्ट्स में नीचे से ऊपर तक ले जाना, स्पोर्ट्स में नीचे से ऊपर तक ले जाना। तो आप ध्यान से समझो कि इसमें किस किस की इन्वॉल्वमेंट हो गई। गुरु की हो गई, गुरु की इन्वॉल्वमेंट हो गई, चंद्र की हो गई, ठीक है, बुध की हो गई, मंगल की। ये तो होनी ही होनी है, बुध मंगल तो होना है। अब ये कर्म है, ये कर्म है, ये कर्म, ठीक है। शनि भी आ गया बीच में, आ गया, ये अपने आप में काफ़ी है। अब इसने और तरक्की लेनी है, मान के चलो इसने पैसा और कमाना है, और ज़्यादा कमाना है पैसा, तो इसमें दो चीज़ें आ जाएंगी। कभी कभी क्या होता है कि एक छोटा सा खिलाड़ी पहले साल तो वो 5 लाख में गया, अगले साल जो है वो सीधा जो है 15 लाख में चला गया। अब ये जो उसने जो छलांग लगाई वो किस कारण से लगाई? पैसे के कारण लगाई ना। उसने खेल अच्छा खेला ना, उसे ले लिया गया ना, तो वहाँ राहु की इन्वॉल्वमेंट जरूर आएगी। यानी यहाँ पर शुक्र जो आएगा और राहु आएगा और शनि आएगा, ठीक है। अब आप ये कहते हो कि शुक्र और राहु आया, शनि आया, तो ये व्यक्ति जो होगा सेक्स भी करेगा, ये भी करेगा। अभी हम सेक्स की बात ही नहीं कर रहे भाई, हम बात नहीं कर रहे। हम कह रहे हैं कि विस्फोटक स्थिति, शुक्र पैसे को कह रहा हूँ, पैसे को मैं विस्फोटक स्थिति को लेके आया। देखो ये पैसा है, ये क्या है, विस्फोटक स्थिति, पैसे की विस्फोटक स्थिति लेके आया भाई। पहले साल वो कुछ भी नहीं था और अगले साल उसको सीधा जो है 100 गुना फ़ायदा हो गया। तो वो कहाँ से हुआ? विस्फोटक स्थिति से हो गया। शनि साथ में टच है, शनि और ये टच है। अब ये क्या करेगा, शनि और राहु और शुक्र मिलकर इसे कहीं पर भी ऑफर मिलेगा, ये 1 मिनट में एक्सेप्ट करेगा। इसे अगर इंग्लैंड में काउंटी खेलने के लिए भेजा जाएगा ऐसे व्यक्ति को, ये वहाँ भी खेल लेगा, इसे जहाँ मर्जी, क्योंकि शनि और राहु अपने जगह पे रह ही नहीं सकता है, उसके लिए कहीं पर भी कुछ भी करने के लिए तैयार है। और शुक्र मिला हुआ है, पैसों के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार है। अब मुद्दा क्या था, हम क्या समझ रहे थे? हम समझ रहे थे कि आप केवल देख रहे हो कि एक स्पोर्ट्स के लिए, एक खिलाड़ी बनने के लिए मंगल को देख रहे हो। मंगल को मैं कह रहा हूँ, मंगल को देखो, मंगल को देखो, लेकिन अभी मत देखो। आप अभी देखो कि मंगल के साथ साथ बुध होना जरूरी है, और साथ में पैसे की इन्वॉल्वमेंट कितनी आ रही है, पैसे की इन्वॉल्वमेंट कितनी आ रही है। अभी मैंने सूर्य नहीं लेके आया, सूर्य, मैं अगर सूर्य को भी लेके आ जाऊंगा तब देखना इसकी वाहवाही होगी, कितनी वाहवाही होगी। दूसरी कॉम्बिनेशन लेते हैं, यानी यहाँ स्पोर्ट्स से कितना कमा सकता है व्यक्ति, वो देखना। हर कॉम्बिनेशन में देखना जो कौन कौन से ग्रह रिपीट होंगे। ये एक व्यक्ति हो गया, अब मैं दूसरे व्यक्ति को ले रहा हूँ, ठीक है। अब मैं ले रहा हूँ सूर्य को, ठीक है, ये सूर्य है और शुक्र, ठीक है, सूर्य शुक्र और गुरु, ये फॉर्मेशन मैंने ले ली, ठीक है। अभी ये केवल पैसों के लिए ली है, पैसों के लिए ली है। फिर मैंने क्या करा, बुध और मंगल को ले लिया, ठीक है। अब इस वाली फॉर्मेशन में मंगल को मैं ऐसे भी ले सकता हूँ, ये नहीं भी लेता मैं इस फॉर्मेशन में ले सकता हूँ। समझ में आ रही है? मंगल और ये राहु रेखा का पार्ट नहीं बनेंगे अब ये नहीं बनेंगे, ठीक है। यानी लॉजिक दोबारा समझो, देखो सूर्य शुक्र, ठीक है। अब समझ दो, मंगल और गुरु,
ठीक है। अब ये इससे इसके साथ मिला हुआ है भाई, सूर्य, गुरु और शुक्र थे, ये 3 ग्रह थे, 1 2 3, ठीक है। इसके साथ मंगल ने इसके साथ जो है कॉम्बिनेशन कर लिया। दोबारा समझो, सूर्य, शुक्र और गुरु, ये एक फॉर्मेशन है, ठीक है। अब हमने तो ये तो पैसों की फॉर्मेशंस हो गई भाई, अभी तो हमने मंगल को लेना है ना। अब मैं यहाँ से मंगल नहीं भी लेता तो मैं यहाँ से भी ले लेता हूँ, तो ये फॉर्मेशन अपने आप में बढ़िया है, बहुत बढ़िया। अब ये बहुत बढ़िया है फॉर्मेशन, ये बहुत बढ़ियों में से फॉर्मेशन आ गई। अब इसके साथ मुझे क्या करना था, मैंने क्या कहा था, बुध का होना ज़रूरी है, बुध का होना ज़रूरी है। अब ये एक फॉर्मेशन हो गई, बुध ये है, ठीक है। अब मैंने बुध को इकट्ठा नहीं छोड़ रहा ना, मैं बुध को इकट्ठा नहीं छोड़ रहा। अब मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि ये व्यक्ति लाइफ में पढ़ाई नहीं कर रहा, ठीक है, पढ़ाई नहीं कर रहा, तो अब क्या है, मंगल ने बुध को, गुरु को पकड़ा। तो अब ये क्या है कि यहाँ पर स्पोर्ट्स की एक्टिविटी होगी ज़्यादा और पढ़ाई होगी कम, समझते रहना। अब यहाँ शनि आ गया, ठीक है, यहाँ शनि आ गया, समझते रहना। अब मैंने क्या करा, ये बुध अकेला बैठा हुआ है ना, अगर मैंने इस वाले बुध को इस वाले गुरु के साथ डाल दिया, यानी अब क्या हो रहा है कि गुरु कमज़ोर है, मंगल ने इसको ऊर्जा प्रदान करी और इसने इसको इसके साथ मिल गया। ये अब पढ़ाई में तो कमी कर देगा, लेकिन पैसों में नहीं करेगा, विल पावर में नहीं करेगा, हिम्मत में नहीं करेगा, उसके पुरुषार्थ में नहीं करेगा। ये वाली रेखा भी अपने आप में पैसा कमाने के लिए सक्षम है, सक्षम हो गई। ये बहुत कुछ नहीं, मछलियाँ देखनी, कोई कुछ नहीं देखना, लॉजिक समझना है कि बस माइंड लाइन अच्छी होनी चाहिए, छोटी है तब भी अच्छी होनी चाहिए, ज़रूरी नहीं कि बहुत बड़ी हो, ठीक है, कोई वो नहीं है। अगर सपोज़ एक यही फॉर्मेशन मैंने यहाँ से लेकर यहाँ ऐसे बन गई, ओहो हो, अपने माइंड से कितना कमाएगा। अगर मान के चलो उसके अंदर कोई एक स्किल है, कोई भी एक स्किल है, मतलब एक स्पोर्ट्स में एक स्किल है कि निशाना बहुत अच्छा लगाता है, तो केतु आ जाएगा। केतु क्या करेगा, मंगल के साथ ना इन्वॉल्वमेंट कर लेगा। अब उसकी स्किल है, मान के चलो बंदूक अच्छी चलाता है, राइफल अच्छी चलाता है, भाला अच्छा फेंकता है, ये यहाँ पर बहुत अच्छा काम करेगा, बहुत अच्छा काम करेगा, ये बहुत अच्छा। अगर मान के चलो ये एक एक्ट है और वो फील्डिंग कर रहा है क्रिकेट में, और उसने बॉल फेंकी और वो विकेट पर, कहीं पर भी होगा वो विकेट वो उखाड़ के फेंक देगा, समझ रहे हो क्यों? क्योंकि ये निपुण बना देता है, बारीक चीज़ों को निपुण बना देगा। मंगल है ना, लॉजिक समझो, मंगल है, केतु मिल गया है। अब इसने निपुण होना है। अब इसको अपनी फील्ड को कहाँ निखारना है ये व्यक्ति खुद जानता है। मैं आपको कैसे पामिस्ट्री समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये दूसरी फॉर्मेशन हो गई। अब तीसरी फॉर्मेशन लेते हैं, ठीक है। अब मैंने कोई तीसरा व्यक्ति है मान के चलो, ठीक है। वो है कि हमने क्या करा, हमने करा शुक्र, हम ले लेते हैं शुक्र, पहले लेते हैं, चलो यही ले लेते हैं, एक बार ये ले लेते हैं, ये और एक ले लेते हैं शुक्र को, ठीक है। ये ले ली हमने। अब इसके अंदर मैंने क्या डालना है, मैंने मंगल को डाल देना है। मैं ये डाल देता हूँ, ये वाली फॉर्मेशन। ये पढ़ाई करेगा, ये व्यक्ति पढ़ाई करेगा, ठीक है, स्पोर्ट्स में जाएगा, पैसा कमाएगा, नीचे से ऊपर तक लेके जाएगा ये अपने आप को, यानी पैसा ये धीरे धीरे कमाकर ऊपर की तरफ जा रहा है स्पोर्ट्स में। इस लाइन का मतलब ये है, ठीक है। यानी ये
स्पोर्ट्स की एक्टिविटीज़ कर रहा है, उससे पैसा कमा रहा है, नीचे से ऊपर जा रहा है, ठीक। यहाँ पर इस चीज़ को इस तरीके से समझो। लेकिन अगर अब मैंने कहा कि बुध अगर स्पोर्ट्स में अच्छा करना है और अच्छा करना है तो बुध की इन्वॉल्वमेंट जरूर आएगी, यही कहा है ना मैंने। अब बुध को ले आओ इसके अंदर, अब बुध आएगा तो वो क्या करेगा, यानी यहाँ पर मैंने क्या करूँगा, बुध और शनि को ले आऊँगा। लो ये फॉर्मेशन भी एक हो गई, ठीक है, ये फॉर्मेशन भी एक हो गई। चलो मैं ये नहीं कर रहा, मैं क्या कर रहा हूँ, तीसरी फॉर्मेशन में क्या कर रहा हूँ, मंगल को ले रहा हूँ, मैं मंगल को ले रहा हूँ, गुरु को ले रहा हूँ, शुक्र को ले रहा हूँ। मैंने क्या करा, गुरु को लिया, ठीक है, शुक्र को लिया, मंगल को लिया, ठीक है। अब मैं बुध को लूँगा, ठीक है, मैं ये वाले और ये वाले बुध को ले रहा हूँ, बुध और मंगल को ले रहा हूँ, ठीक है। ये भी बहुत पैसा कमा कर देगी, ये भी पैसा कमा के देगी। देखो गुरु, गुरु, शुक्र, शनि, बुध, समझते रहना, ये पढ़ाई भी करेगा और पैसा भी कमाएगा, पैसा भी कमाएगा और आगे भी बढ़ेगा, आगे भी बढ़ेगा। अगर मैं इसको यहाँ जोड़ देता हूँ तो अब पढ़ाई भी करेगा, पैसा भी कमाएगा, और सपोज ये रेखा यहाँ मिल गई तो कितना कितना ज़बरदस्त पैसा होगा, कितना ज़बरदस्त पैसा होगा। अगर मान के चलो शुक्र शनि ये बनते हैं, और एक्चुअल में था शुक्र और चंद्र था, शुक्र और चंद्र था। मैंने इससे क्यों नहीं मिलाया कि एक दोष बन जाता है ये और ये से, मैं वो नहीं कर रहा। मैं क्या कर रहा हूँ, एक लाइन लेके आया, एक लाइन को चंद्र पे लेके आया, और इस लाइन पर शनि रेखा ऐसे चल रही है, ठीक है, ऐसे चल रही है, यहाँ से रेखा ऐसे आ गई, ये ऐसे चल रही है। अब ये वाली फॉर्मेशन में कोई दोष नहीं है, ये शुक्र और चंद्र हैं और बीच में शनि है, तो ये पैसा कमाएगा, ठीक है, ये पैसा कमाएगा। अब मैंने क्या करना है, मंगल, अब मैं क्या करूँगा, केतु को बीच में ले आऊँगा, ठीक है, केतु और मंगल को ले आऊँगा, या तो ये और या तो ये, ठीक है। अब ये मैं ले आया, अब क्या करा, इसके अंदर मैंने क्या करा, चंद्र की इन्वॉल्वमेंट हो गई और बुध की हो गई। ये बीच में चंद्र क्यों आया, देखो लाइफ में या तो मंगल आ जाए या शुक्र आ जाए या चंद्र आ जाए, इन दोनों में से एक कोई भी आ जाए, ये पैसा कमा के देगा, भूमि को लेके आएगा, भवन लेके आएगा, उसके पास प्रॉपर्टीज़ होंगी, होंगी, डेफिनेटली होंगी। चंद्र कारक बनता है प्रॉपर्टीज़ का, मंगल भी कारक है प्रॉपर्टीज़ का, समझ रहे। कुछ लोग माँ के लिए ले लेते हैं, अपनी मातृभूमि में जो है बाइंग करते हैं, रहते बाहर हैं लेकिन जहाँ रह रहे होते हैं वहाँ पर परचेस करते हैं, वहाँ चंद्र की इन्वॉल्वमेंट आएगी मंगल के साथ, ठीक है। कुछ लोग यहाँ से हटकर बिल्कुल बाहर करते हैं, जहाँ रह रहे होते हैं वहाँ प्रॉपर्टी नहीं परचेस करते, कहीं और जाकर करते हैं, तो चंद्र वहीं करेगा जो मातृभूमि के पास में है, ठीक है ना। इसलिए चंद्र का कारण आपकी लाइफ में पैसों के साथ, अचल संपत्ति के साथ भी आता है। कितना अच्छा घर में सजावट करनी है, कितना अच्छा घर बनाना है, ये उनके लिए भी आता है। शुक्र जरूर आएगा, अगर कोई प्लेयर ऊपर तक पहुंचा है तो शुक्र जरूर एक्टिवेट होगा, बुध जरूर एक्टिवेट होगा, समझ रहे हो, जरूर होगा। मंगल तो हो ही गया, तो मंगल शुक्र बुध शनि, ये तो जब ये आपस में मिल रहे हैं तो कितना बढ़िया काम होगा। अगर केतु यहाँ पर बीच में आ गया, अब इसकी प्रोफिशिएंसी कितनी ज़बरदस्त हो गई। एक बैडमिंटन का खिलाड़ी है, ठीक है, एक बास्केटबॉल का खिलाड़ी है, एक वॉलीबॉल का खिलाड़ी है, उसे स्मैश मारना है, उसे बास्केटबॉल में अपनी बॉल निशाने में डालनी है, तो क्या करेगा, केतु और मंगल होना चाहिए ना, सही निशाने पे जाएगा या नहीं जाएगा। एक तीर चलाने वाला है, टेबल टेनिस है, उसमें स्मैश मारना है, समझ रहे हो, तो वहाँ पर ये चीज़ें काम आएंगी नहीं आएंगी, और वो उससे प्रसिद्धि प्राप्त करनी है,
प्रसिद्धि प्राप्त करनी है तो सूर्य का इन्वॉल्वमेंट आएगी, सूर्य के साथ जो है इसकी इन्वॉल्वमेंट आएगी। मैं शनि के साथ तो डायरेक्टली कह ही नहीं रहा ना, फिर वो अड़चने आएंगी, कभी वो नीचे आएगा, कभी ऊपर आएगा, कभी उसकी बातों में कमियां आएंगी। मैं वो चीज़ कह ही नहीं रहा हूँ। तो इतनी टिपिकल चीज़ें मत समझो, बस इतना समझो केवल मंगल नहीं होता है, केवल मंगल नहीं होता है। आजकल के टाइम में अगर मशहूर होना है तो मंगल के साथ जो है इसको लाना जरूरी है। तो एक स्पोर्ट्समैन तो बन गए, लेकिन आप वो स्पोर्ट्समैनशिप जो है आगे तक चलेगी या नहीं चलेगी? क्या उससे आपने पैसा कमाना है या नहीं कमाना है? आपने अपनी स्पोर्ट्समैन के चक्कर में आपने अपनी पढ़ाई ख़त्म कर दी। किसी बच्चे के हाथ में है वो स्पोर्ट्समैन, उसका शौक़ है, खेलने का शौक़ है, ये कमज़ोर हो गया, मंगल और ये चीज़ बनी, अब ये पढ़ाई तो नहीं कर पाएगा ना, पढ़ाई तो नहीं कर पाएगा ना, लेकिन ये इसका ध्यान इसमें चल रहा है। अब आगे की कोई रेखा ही नहीं है, ये मुश्किल से एक रेखा ये निकली और इस पर टच हो गई, थोड़ा सा कमाया, उसके बाद भाड़ में गए। फिर वो क्या करा, अपने बच्चे को सिखा रहे हैं जी मैं तो बन नहीं पाया, तू बन ले। गलती क्या करी, तुम्हारे पास तो रेखा ही नहीं थी, तुम्हारे पास तो ये भी नहीं थी रेखा, ये रेखा थी ही नहीं। अब कुछ भी नहीं है, इस माइंड लाइन के साथ ही ये वाली रेखा टच हो जाए, क्या ज़बरदस्त तरीके से। एक शतरंज खेलने वाले के हाथ में ये रेखा, उसे कोई लड़ाई तो नहीं करनी, एक जगह बैठना है ना, उसे दिमाग का गेम खेलना है ना, खेल रहा है, मंगल होना चाहिए। अपने प्रति जितने प्रतिद्वंदी हैं, जितने भी हैं, जितने भी उसके साथ कंपटीशन कर रहे हैं, उनको पिछाड़ना है, ये रेखा होनी चाहिए। अगर इसी के साथ ये रेखा टच हो गई, ये शतरंज से कोई जीत सकता है? इसने क्या वहाँ पर अपने स्टेमिना को दिखाना है? मंगल स्टेमिना को रिप्रेजेंट करता है, बुध स्टेमिना को रिप्रेजेंट करता है, ये ऊर्जा देता है, ये कॉन्टीन्यूसली चीज़ों को चलाता है, ऊर्जा को कॉन्टिन्यू को ये चलाएगा। तो वहाँ तो दौड़ रहा है, विराट कोहली दौड़ रहा है, 100 ओवर खेल सकता है, 50 ओवर फील्डिंग कर सकता है, 50 ओवर बैटिंग कर सकता है, वो खेल रहा है क्योंकि मंगल और बुध उसका स्ट्रांग है। लेकिन अगर मान के चलो ये व्यक्ति शतरंज खेल रहा है, उसको क्या ज़रूरत है? उसका तो उसके लाइफ में तो यही बहुत बढ़िया चीज़ फॉर्मेशंस बनी है, ये बढ़िया है, ये लो। अब उसने उससे पैसा कमाना है तो ये रेखा है, इस रेखा का कंसर्न इसके साथ है, इसमें कोई भाग दौड़ नहीं करनी, कोई कुछ नहीं करना। तो जरूरी नहीं है कि आप अपने स्टेमिना को देखते हुए ही आगे बढ़ो, जरूरी नहीं है। बहुत से स्पोर्ट्समैन हैं जिनका मतलब विकलांग होते हैं, लेकिन क्या है, उनका मंगल और बुध बड़ा स्ट्रांग होता है। अब उन्होंने विजय, आप मशहूर होना है तो सूर्य थोड़ी सी भी रेखा, मैं कह रहा हूँ ऐसी भी होगी, कहीं ना कहीं पहुँचा देगी। अगर स्ट्रांगनेस होगी तो उसकी पहुँचा देगी, उसको लाइमलाइट में आ जाएंगे, लाइमलाइट में आ जाएंगे। लाइमलाइट से मुझे याद आ गया, लाइमलाइट में सपोज़ एक मोनालिसा का नाम आ रहा है, ये जितने भी लोग हैं ना, मोनालिसा हो गए या कच्चा बादाम, वो आदमी गायब हो गया, कच्चा बादाम वाला जो साइकिल में कच्चा बादाम करता था, कौन है ये लोग? इनमें कोई टैलेंट है? कुछ नहीं है, कोई टैलेंट नहीं है। उसकी आंखें बड़ी नशीली हैं, क्या नशीली होंगी, क्या नशीली होंगी? जब एक बात बताओ, सुशांत जो था उसने सुसाइड कर लिया, इतना अच्छा टैलेंट होते हुए वो उस कंपटीशन को नहीं झेल पाया। तो ये ना तो पैसे ना कुछ, ये क्या वहाँ फिल्म इंडस्ट्री में झेल पाएगी? क्या है, ना एक्टिंग आती, ना काखगा आता, ना कुछ आता। ये कहाँ से उठ के आई है? ये राहु के कारण उठ के आई है, माला बेचते वक्त आई है। ये लिख कर दे सकता हूँ, मशहूर नहीं हो पाएगी, ये टिक नहीं पाएगी। जितनी मर्जी ये फिल्म कर ले, उसकी फिल्म आगे से आगे, आगे से आगे, आगे से आगे नहीं आ पाएगी। क्यों? क्योंकि ये राहु से मशहूर हुई है, और जो राहु से मशहूर होता है कुछ समय के लिए वो चीज़ें देता है।
अगर आपकी वही चीज़ कॉन्टिन्यूसली दे रहे हो तो राहु से मशहूर होने के बाद आपको आपकी लाइफ में गुरु की इन्वॉल्वमेंट लेनी जरूरी होगी। गुरु ठहराव है, बुध ठहराव है, यह ठहराव को लेना जरूरी होगा। आपने उपलब्धि ली है राहु से, राहु ठहराव नहीं है, फैलाव ये भी है, फैलाव ये भी है, ये विस्फोटक है, ये फैलाव है, ये धीरे धीरे फैलाव करता है। धन के साथ मिल जाए तो ये धन का फैलाव करेगा, सेक्स के साथ मिल जाए सेक्स का फैलाव करेगा। इसका काम है फैलाव करना, इसका काम है विस्फोटक स्थिति पैदा करना। विस्फोटक स्थिति पैदा हो गई, अब उसमें कितना टैलेंट है, टैलेंट कहाँ से आता है? टैलेंट यहाँ से आता है। टैलेंट कहाँ से आएगा? यहाँ से आएगा। उस टैलेंट में आप कितना आपको ऊपर प्रसिद्धि मिलती है। सूरज आएगा, सूर्य आएगा, कितने आए कितने चले गए। नहीं, ये गलत है। कभी भी आपको उपलब्धि मिली है, कोई शेयर आपका इकट्ठा, एक बारी लॉटरी निकलेगी, 2 बारी लॉटरी निकलेगी, 3 बारी लॉटरी निकलेगी, हमेशा नहीं निकलेगी। याद रख लेना, अगर वो बार बार खेलता रहेगा तो वो जो कमाया वो नीचे जाएगा। ये बार बार फिल्म करेगी, नीचे जाएगी, क्योंकि इसकी प्रसिद्धि राहु पे टिकी है। राहु प्रसिद्धि नहीं देता, प्रसिद्धि देने के बाद वहाँ पर टिकाव नहीं रखता है। ठीक है, एनीवे, तो ये चीज़ समझाया है कि केवल मंगल के कारण नहीं आएगा। अब मंगल के कारण उसे गवर्नमेंट जॉब मिलना, बहुत लोग होते हैं ना कि भाई क्रिकेट खेल रहे होते हैं या टेनिस में होते हैं या कहीं होते हैं, उन्हें सरकारी नौकरी मिल जाती है, उन्हें सरकारी, वो जाते हैं नहीं पर पेंशन लेते रहते वो जी। कोई कुछ बन जाता है, कोई कुछ। वो क्या मतलब है? बैठे बिठाए हो रहा है ना, बैठे बिठाए हो रहा है ना। तुम देश के लिए खेल रहे हो, लेकिन अब क्या फॉर्मेशन को समझो आप। यहाँ पर एक चीज़ चलो और बता देता हूँ, फॉर्मेशन को समझो। देखो, फॉर्मेशन कहती है कि गवर्नमेंट जॉब के लिए गुरु का इन्वॉल्वमेंट, शनि की इन्वॉल्वमेंट, सूर्य की इन्वॉल्वमेंट, ये इन्वॉल्वमेंट होनी चाहिए। ठीक है ना। और अगर चंद्र आ जाता है तो ये स्टेट के लिए या सेंट्रल के लिए, तो मैं ये भी, क्योंकि ट्रांसफ़र होना होता है ना। अब ये तो है नहीं एक जगह बैठ गए आप गवर्नमेंट जॉब है, एक जगह बैठ गए आपकी ट्रांसफ़र ही नहीं हो रही है, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है ना। तो इसके लिए चंद्र की इन्वॉल्वमेंट भी ज़रूरी है। अब फॉर्मेशन तो मैंने क्या समझाई थी, अब ज़रा इसमें समझो कि वो चंद्र की इन्वॉल्वमेंट आ रही है किसी व्यक्ति की, और क्या उसे गवर्नमेंट जॉब मिलेगी या नहीं मिलेगी। मैंने क्या करा, ये और ये एक ही कर दी, ये और ये एक ही कर दिया। अब मैंने यहाँ से यहाँ तक एक करा और यहाँ से इसको मिला दिया, मंगल और ये, समझते रहना। अब इसमें शनि की इन्वॉल्वमेंट तो आनी थी, सूर्य रह गया बस केवल। ठीक है, जहाँ सूर्य से कोई रेखा टच होगी तो डेफिनेटली इसकी गवर्नमेंट जॉब लग जाएगी। मैंने क्या करा, ये और इसको मैंने इसके साथ टच कर दिया। अब क्या, अब बस ये लाइन जो है ना, ये इस पर टच हो जाएंगी कभी भी, या बीच में एक लाइन इस पर टच हो गई तो इसकी गवर्नमेंट जॉब पक्की है। किसके कारण? स्पोर्ट्स के कारण आगे जाकर गवर्नमेंट जॉब। अरे ये तो काम स्पोर्ट्स के लिए कर रहा है, उसकी इच्छा ही नहीं है गवर्नमेंट जॉब की। ले, तुझे देते हैं, सरकार खुद देगी, ले सरकार, ये है सरकार, ये सरकार खुद दे रही है। ले भाई, तूने देश के लिए अच्छा करा, ले यार। अब मान के चलो ये, इसको गवर्नमेंट जॉब नहीं है, गवर्नमेंट जॉब नहीं है, इसको राज्यसभा का सदस्य बना दिया, सचिन को बना दिया। भाई क्या इसने क्या ऐसा कर लिया? ये तो खेल रहा है, खेल के लिए करा ना। अब उसमें भी ये देखो इन्वॉल्वमेंट आ गई ना, सरकार की इन्वॉल्वमेंट आ गई ना, चंद्र की आ गई ना, गुरु की आ गई ना। वो तो देश के लिए खेल रहा है ना भाई, तो क्या उसे क्या नहीं मिलेगी? मिलेगी, डेफिनेटली मिलेगी, डेफिनेटली मिलेगी। तो हम पामिस्ट्री को समझ ही नहीं रहे ना। आप कर रहे हो खेल के लिए, लेकिन वहाँ पर
गवर्नमेंट जॉब भी पड़ी है, वहाँ पर राजनीति भी पड़ी हुई है। ना तो उसे राजनीति का चस्का है, ना ही उसे गवर्नमेंट जॉब का चस्का है, उसे खेल का चस्का है। खेल से पैसा कमाना था, लेकिन मिल क्या रही है झोली में, ये भगवान दे रहा है। भगवान नहीं दे रहा, भगवान कुछ नहीं दे रहा। उसने तो ये फॉर्मेशंस बनाई हुई हैं, उसने तो ये फॉर्मेशन बना दी, मिल गई बस जॉब। कोई रेलवे में के लिए खेल रहा है, कोई किसी के लिए खेल रहा है, कोई किसी के लिए खेल रहा है। वो यही फॉर्मेशंस होती हैं। कितनी स्ट्रांग फॉर्मेशंस होती हैं, उससे आदमी उतना ऊंचा जाता है। तो ये पामिस्ट्री मैंने आपको बताया, ये चैनल मैंने एडवांस पामिस्ट्री की कुछ फॉर्मेशंस जानबूझ के डाल रहा हूँ, जानबूझ के डाल रहा हूँ कि आपको ये समझ आए कि एडवांस पामिस्ट्री होती क्या है। बच्चों वाली पामिस्ट्री में मज़ा ही नहीं है, बच्चों वाली पामिस्ट्री में मज़ा ही नहीं है। इसमें गैप है, ये पता नहीं एम बना देते हो यार तुम लोग, पता नहीं क्या करते हो। एम है, ये एम बने हुए हैं, वहाँ पे एम की अहमियत है, एक्स की अहमियत है। कुछ नहीं होता एम से और एक्स से, कुछ नहीं होने वाला। अगर वीडियो अच्छा लगे प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।